सो गाइज मैं वो टिप्स बताने वाला हूं आपको आज, जो स्टेज पे जाने से पहले बहुत सारे कम्युनिकेटर्स, बहुत सारे ओरेटर्स और बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं आज भी वो वाली चीजें करते हैं और उनको उससे रिजल्ट मिलते हैं। गाइज आज मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज किए हैं। ऑब्वियसली आप भी मेरे जैसे ही हो, जब भी आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब भी आप स्टेज पे जाओगे तो बहुत सारे लोगों का मन करता है कि वो स्टेज पे जाएं, लेकिन नर्वस हो जाते हैं या उनके अंदर एक डर रहता है कि वो कैसे स्टेज पे जाके क्या बात करेंगे, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इन सबको मैं इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो कि आप अप्लाई करोगे स्टेज पे जाने से पहले, और आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि आपको कभी भी लाइफ में स्टेज पे के ऊपर जाने में हेजिटेशन नहीं होगा। तो पहले ये समझते हैं कि जब भी आप स्टेज के ऊपर जाते हो उसके पहले ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, उनके पैर कांपने लगते हैं या वो कांपने लगते हैं, उनका जो आवाज है बहुत फास्ट हो जाता है, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। क्योंकि इसका रीजन नहीं समझोगे तो इसका सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसका रीजन साइकोलॉजिकल है, दिमाग में है। कि आप जब स्टेज पे जाते हो तो आप सोचने लगते हो अपने बारे में, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल तो ठीक है, जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अटक रहा हूँ, या लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं। तो ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं, और जब ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेन आपका कॉन्शियस हो जाएगा आपको लेके, और आपका ब्रेन आपके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। वो भूल जाएगा कि आप किस काम के लिए स्टेज पे आए हो और वो काम आपको करना है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, और आप इस बात से रिलेट करोगे और इसको अगर आपने अप्लाई किया तो मैं 100% श्योर हूं कि यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो स्टेज पे जाने से पहले आपको कहीं किसी भी जगह से स्टेज को देखना है, फिर लोगों को देखना है, क्या लोग रेडी हैं। जब आप एक बार आप लोगों को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, या आपको साइकोलॉजिकली खुद से, खुद के ब्रेन को ये बताना है कि आज आप स्टेज पे जाके इन सब लोगों की जिंदगी बदलने वाले हो, और ये सब जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं ये आए हैं आपकी वजह से। ऐसा कुछ लेना देना नहीं है इस बात से, लेकिन ये आपके आपको अपने दिमाग को बताना है और बोलना है। क्योंकि आप जब इस तरीके से सोचोगे तो यू विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन द स्टेज। ऑब्वियसली आप ही अकेले स्टेज पे होगे तो आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होगे उस रूम में, उस जगह पर, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस बेटर करना है और बढ़ाना है। एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट तो ऑब्वियसली जिस चीज को आप प्रेजेंट करने आए हो वो बहुत अच्छे तरीके से जाएगी। तो पहला काम आपको यही करना है कि किसी भी जगह से स्टेज को देखना है और लोगों को देखना है। जब आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये सोचना है कि आज मैं जाके इन सब लोगों की जिंदगी बदलने वाला हूँ, आज मैं जाके इन सब लोगों के साथ में इतना अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला हूँ कि आज तक इन सब लोगों ने उतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया होगा, इन लोगों ने आज तक इस तरीके से कभी नहीं सुना होगा। तो इस तरीके से आपको अपने आप को बोलना है, आपने ब्रेन को बोलना है। अब आती है सेकंड स्टेप। ये तो मतलब ऐसा है जो कि आप शायद बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है। समझना कि एक डर होता है, फियर होता है। फियर और डर जब भी आपको हो स्टेज पे जाने से पहले या स्टेज पर, तो आपको करना क्या है जो बहुत सारे लोग करते हैं अपनी लाइफ में लेकिन बताता कोई नहीं है, कि आप जब स्टेज पे जा रहे हैं उसके पहले आपको जंपिंग जैक्स करने हैं। जंपिंग जैक्स आपको पता है, लाइक दिस, जो आप जिम में जो आप एक्सरसाइजेस में करते हो, चाहे जंपिंग जैक्स करो आप, चाहे आप पुशअप करो, आप कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे कि आपको थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, आपका बॉडी का वार्म अप हो जाए। जब इस तरीके से आप चार्ज होते हो, बॉडी का जब वार्म अप हो जाता है ना, और उसके बाद में जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपका रिदम ही अलग होता है, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, और आप सब कुछ भूल चुके होते हो। ये साइकोलॉजिकल है ऑब्वियसली एंड फिजिकल भी है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली सब कुछ भूल चुके हो, आपकी बॉडी इज रेडी, वार्म्ड अप है वो, और वो रेडी है वो काम करने के लिए जिस काम के लिए आप अब आगे बढ़ने वाले हो, मतलब स्टेज पे जाने के लिए। ओके, तो सेकंड है कि आपको अपने बॉडी को वार्म अप करना है, फिजिकली भी वार्म अप करना है। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने बहुत यूज किया है और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है उससे, वो ये है
कि आप जो भी प्रिपरेशन करते हो, कंटेंट प्रिपरेशन होता है स्टेज पे जाने से पहले। हर एक आदमी कंटेंट को प्रिपेयर करता है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि ये पर्सन आता है स्टेज पे और कैसे इम्प्रॉम्प्टू और कैसे अपनी मर्जी से इतना अच्छा बोल लेता है। वो बोल पा रहा होता है, विद एक्सपीरियंस भी आता है, लेकिन उसके साथ में उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होती है। मतलब उसने कई कई बार प्रैक्टिस की होती है उस चीज की। तो वो जो प्रैक्टिस आप कर रहे होते हो उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ठीक है अब मेरा डन हो गया, अब छोड़ देते हैं इसको, अब लेट्स चिल, लेट्स फन और एंजॉय करते हैं। नहीं, जब आप शुरू कर रहे हो चीजों को तो तब आपको इस तरीके से नहीं लेना है। ये सब सारी चीजें उनके लिए हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जो वेटरन हैं इस फील्ड के अंदर। ओके, तो आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज, आपको तब तक उस चीज की, उस कंटेंट का प्रिपरेशन करना है जब तक आप स्टेज पे नहीं जा रहे हो। ये आपको शायद लगेगा ऑकवर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ सब चीज के बारे में, एंजॉय करो, ये करो वो करो स्टेज पे जाने से पहले। बट शायद ये भी चीज आपके काम आ सकती है। अगर ये काम नहीं आ रही है तो जो मैं वो बोल रहा हूँ वो आप यूज करके देखो, क्या पता वो काम आ जाए आपको। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। मीन्स ऑब्वियसली इस दुनिया में कोई ये नहीं बता सकता कि दिस इज द 100% वर्किंग टिप्स, दिस इज 100% वर्किंग टिप्स। नहीं होता है, सबके लिए अपना अपना अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, होंगे इन दोनों में से एक ही। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो पहला तरीका तो यही है जो मैं यूज करता हूं, जिससे मुझे प्रॉफिट मिलता है, मुझे मतलब बेनिफिट मिलता है। वो ये है कि मैं स्टेज पे जाने से पहले या फिर कम्युनिकेट करने से पहले या किसी भी ऐसी जगह जाने से पहले जो जो मेरे लिए नई है, उसके पहले मैं कंटेंट की प्रिपरेशन करता हूं। और मैं तब तक करता हूं जब तक वो टाइम नहीं आ जाता जब मुझे वो चीज डिलीवर करनी है। हाँ, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं रिलैक्स हो जाता हूँ आराम से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, मैं उससे रिलेटेड चीजें पढ़ के 10-15 मिनट के लिए आई जस्ट फील रिलैक्स। ना मोबाइल चलाता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। आई जस्ट सिट रिलैक्स, नथिंग, आई डू नथिंग। ओके, सो इस तरीके से मुझे हेल्प मिलती है। एंड आई एम श्योर ये जो 3 तरीके मैंने बताए हैं आपको, इन 3 तरीकों पे आप काम करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम दीज 3 टिप्स एंड ट्रिक्स। सो इसी तरीके से प्रैक्टिकल चीजों को समझने के लिए, प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंट करने वाली चीजों को यूज करने के लिए यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब मी। और मैं आपको हर एक वो जेन्युइन चीजों के बारे में बताऊंगा, बिकॉज मैं समझता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी इसी तरीके से वीडियो देख के चीजों को सीखता था।